गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। अपन 9 तक अपने हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 को सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखेंगे। बुक को ओपन कर लो, ठीक है। बुक को ओपन कर लो। बुक में जो 10 वाला क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं अपन। क्या है अपना 10 वाला? हाँ, 10 वाला क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इक्वल टू 15। ओके, ठीक है जी। यहाँ पे आर एक्स आपको दिया हुआ है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, ये 30 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपको आर एक्स की वैल्यू दी है 13 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस का 5, ठीक है। टोटल रेवेन्यू है। आपको पूछा क्या है इसमें? पूछा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। ओके ओके ओके, ठीक है सर। हाँ, अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट निकालने अपने को, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 26x प्लस का 26। अब आपको 8x इक्वल टू कहाँ पे चाहिए? x इक्वल टू कौन से पॉइंट पे चाहिए आपको? 15 पे। x इक्वल टू 15 पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट आएगी कितनी आएगी यहाँ से? अगर अपन बात करें 26 इंटू 15 प्लस का 26, 26 कॉमन ले लेंगे तो 15 प्लस का 1 हो जाएगा, 26 इंटू 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 96। 16 टू 32, 416 रुपीज आएगा आंसर, ठीक है। रुपीज 416, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर आपका और बच गया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ आप लोग सभी स्टूडेंट्स। 3 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन को देखेंगे अपने अपनी बुक में। क्या क्वेश्चन है 3 वाला? हाँ जी, ए लेडर 13 मीटर लॉन्ग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग बुक में देखिएगा। ए लेडर 13 मीटर लॉन्ग against a wall. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. How fast is the angle theta between the ladder and ground changing when the foot of the ladder is 12 meter away from the wall? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या क्या है उसकी बात करते हैं अपन। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अपन आगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन, ओके। देखो एक लेडर है, उसकी 13 मीटर क्या है? लेंथ है। ओके, अब आपको पूछा क्या है? देखो
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। हाँ, ये 30 मीटर दिया हुआ है, इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है। कोई भी आपका लेटर मान सकते हैं, मान सकते हैं, नहीं मान सकते, नहीं मान सकते हो। लेटर का सी डी है, ठीक है। ऐसे 13, ओके, 13 मीटर है लेटर की लेंथ। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, अपन इसको अवे फ्रॉम द गोल एट द रेट ऑफ हाफ, यानी कि इस लेटर को अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, इस लेटर को इधर खींच रहे हैं, यानी कि इधर मूव करिए। लेटर मूव करेगी तो वाई भी मूव करेगा। अरे करेगा या नहीं करेगा? जब अपन लेटर को नीचे वाले इसको पार्टीशन को इधर देंगे तो वाई भी नीचे आएगा। जैसे अपन इधर भेजते जाएंगे तो वाई भी, यानी कि इसमें एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी क्या है, वेरिएबल है कि नहीं है। और ये आपका राइट एंगल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका राइट एंगल। इसको सीधा बनना, थोड़ा सा टेढ़ा मिल गया, ऐसे सीधा बनना। हाँ, यानी कि ये इधर मूव करेगा तो इसका एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, आप मेरे को बताओगे। जो 1.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू है, बताओ देखिए किसकी वैल्यू है। अरे जो 1.5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू है। dx अपॉन dt की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dt की वैल्यू है। अपन ऐड कर लेते हैं ab इक्वल टू, सॉरी, bc इक्वल टू x और ab इक्वल टू y, ठीक है। हाँ जी, और आपको गिवन है dx अपॉन dt गिवन है, dx अपॉन dt गिवन है। यहाँ पे इसकी x यूनिट लेट कर ली और इसकी y यूनिट लेट कर ली, 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ जी, अब आप मेरे को बताओ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यूजिंग कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, अब यहाँ पे इसके आगे अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने लेट कर लिया, ये थीटा इनके बीच में है। आपको पूछा क्या वो भी चेक कर लेते हैं अपन, अपने को पूछा क्या है वो भी चेक कर लेते हैं अपन। How fast is the angle theta between the ladder and ground changing when the foot of the ladder 12 meter away from the ball, यानी कि थीटा कैसे चेंज होगा, आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बताइए। बताइए किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थीटा कैसे चेंज करेगा, डी थीटा अपॉन dt चाहिए, डी थीटा अपॉन dt चाहिए आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन डी थीटा अपॉन dt कैसे निकालेंगे। मैंने लेट कर लिया एंगल बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड इज थीटा, ओके ओके। अब देखो, अपन क्या करते हैं, वो इक्वेशन ऐसे बोल सकते हैं, वो इक्वेशन फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 169 था। यहाँ पे इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 169, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, 2x
dx अपॉन dt की वैल्यू की अपने को 1.5 प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 169। यहां से dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 169 माइनस, तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन करोगे 169 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो dy अपॉन dt की वैल्यू आएगी यहां से माइनस का 3x अपॉन 2y, dy अपॉन dt की वैल्यू आएगी माइनस का 3x अपॉन 2y, और ये इक्वेशन है। अब अपन बात कर सकते हैं tan थीटा क्या आएगा, यहां से tan थीटा आएगा y अपॉन x। आपको dy अपॉन dt नहीं चाहिए, आपको चाहिए tan थीटा, d थीटा अपॉन dt चाहिए। तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt। अब आपको पता है कि u अपॉन v से करना पड़ेगा, देखिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहाँ पे tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा का थीटा अपॉन dt, और यहाँ पे देखो x y अपॉन x है, तो u अपॉन v से करना पड़ेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा, y का करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dt आएगा कि नहीं आएगा, माइनस y ऐसा का ऐसा dx अपॉन dt। क्या इतना समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट लें और मेरे को कमेंट करके बताएं यस सर समझ में आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। हाँ, अब देखो अपन आगे क्या कर सकते हैं इसमें। अपने को थीटा वाले से मतलब है, किससे मतलब है, इस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से मतलब है, इसकी बात करेंगे अपन। आ जाओ, उसके आगे क्या करेंगे अपन, यहां से वैल्यू रख देंगे अपन कुछ, कितना आएगा यहाँ से sec स्क्वायर थीटा, और ये x से dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 3x अपॉन 2y आ जाएगा, और माइनस y dx अपॉन dt की वैल्यू 1.5। नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से d थीटा अपॉन dt, ये तो अपने को चाहिए, माइनस मेरे ऊपर कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद 3x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया 3y स्क्वायर अपॉन 2y, और x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने माइनस बाहर ले लिया है, 3x को x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर, 2y एलसीएम लिया है, 2y इससे मल्टीप्लाई होगा 3y स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर नीचे का sec स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ से माइनस बाहर है आपका, यहाँ क्या कर सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, और ये आपका 2y है, ठीक है, ये x स्क्वायर, sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर। माइनस 3x 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा, और ये 2y नीचे भेज देते हैं इसको, 2y को नीचे क्या आ जाएगा 2y x स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा की वैल्यू थी y अपॉन x, y अपॉन x थी, तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आएगा। यहां से अब आगे क्या करेंगे, सो 3 अपॉन, देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं अपन, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एलसीएम कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सोल्व करने के बाद वैल्यू किसकी आएगी 3 अपॉन 2y आएगा, आएगा नहीं आएगा, और वो
वो क्या चल रहा है, डी थीटा अपॉन dt चल रहा है। सोल्व करने के बाद ये आ गया है। अब देखो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, ये तो अपने पास वही आ गया। अब क्या कर सकते हैं अपन, माइनस का 3/2i, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर देगा, इसलिए ये कर देगा माइनस का 3/2i आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई, y की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं, माइनस का 3/2 है, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 169 था। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 169 माइनस का एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आएगी 169 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू पता है। अब यहाँ पे भी देखिए 169 माइनस का एक्स स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt माइनस का 3 अपॉन, अब देखो आपको चाहिए एड x इक्वल टू 12 पे, इस पे चाहिए x इक्वल टू 12 पे चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये d थीटा अपॉन dt माइनस का 3 अपॉन 2 169 माइनस का 12 का स्क्वायर यानी 144 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का 3, फिर 25 15 आएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 10 रेडियन पर सेकंड। आंसर ये आ गया है, समझ में आ गया होगा सभी के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया तरीके से। अरे समझ में आ गया या नहीं आया, आ गया, ओके बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपनी बुक में देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है अपना, वो चेक करते हैं अपन। फाइंड द रेट ऑफ Find the rate of change of volume of a sphere with respect to studded surface area when radius is। क्या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर सकते हो, यस और नो बताइए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर सकते हो क्या, कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाओ। A ladder 10 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.2 meter per second. Okay, how fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 6 centimeter? 6 सेंटीमीटर है क्या, अच्छा 6 सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होना चाहिए, अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है 6 मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होगा, सही, ठीक है। चेक करते हैं अपन। एक लेडर है, वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया था उसको इंपोर्टेंट डाल देना।
हाँ वो 6 मीटर ही है, लेकिन वो मेरी बुक में यहाँ पे सेंटीमीटर है। हाँ देखो, आप जो अभी क्वेश्चन किया था आपने उसको इम्पोर्टेंट डालना, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही होगा, तो एक ही तरीके का है, तो थोड़ा सा अलग है, हटके है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें जो लेटर है उसकी आपको लेंथ देखिए 10 मीटर। ओके, 10 मीटर लेंथ की लेटर है। हाँ ये 10 मीटर, इसको अपन ने बाई लेंथ के लिए इसको x, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपको अपन ने लेट कर लिया कि सर ए बी इक्वल टू, अपन ने क्या लेट कर लिया सर बी सी इक्वल टू x यूनिट और ए बी इक्वल टू y यूनिट। ठीक है, और आपको गिवन भी है, आपको गिवन भी है, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर कितनी है, AC इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, आपको dx अपॉन dt भी गिवन है 1.2 मीटर पर सेकंड, यही तो है। आपको कैलकुलेट क्या करना है बताएंगे मेरे को, आपको कैलकुलेट क्या करना है वो बताओ, आप कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, dy अपॉन dt कैलकुलेट करना है, यानी कि हाइट में कितना डिक्रीज होगा, हाइट कौन सी है, ये वाली तो है, अरे बोलो, हाइट आपकी यही तो है, इसमें कितना डिक्रीज होगा, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव आ सकता है, यस और नो, किस रेट से डिक्रीज होगा। अरे मेरे को ऐसे बताओ, अगर मैं इसको इधर खींचूंगा, अगर मैं इसको इधर खींचूंगा तो पक्का ये डिक्रीज होगी नहीं होगी, दोनों क्वेश्चन सेम कहाँ है, सेम नहीं है, इसमें 10 मीटर आ गया ना, इसमें इधर खींच रहे हैं अपन, इसको अपन इधर खींच रहे हैं, तो ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो डिक्रीज हाइट भी होगा। ठीक है राहुल शर्मा, अगर सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ही, तो आपको सेम वाला क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ना, अगर डी थीटा अपॉन डी टी पूछेगा इस क्वेश्चन में तो वो तो कर ही लोगे आप, लेकिन जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें क्या है कि इसको डिक्रीज कर रहे हैं हाइट को, अपन जब इसको इधर खींचेंगे तो पक्का ये डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, यानी कि हाइट में क्या होगा, डिक्रीज होगा। राहुल शर्मा बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखो यहाँ से अपने को पता चल गया, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में बात करेंगे, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। सर उसमें भी यही पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चन में, कौन से में पूछ रहा है बेटा, अरे जो मैंने वो क्वेश्चन कराया वो तो सही है। ठीक है, हाँ डीवाई अपॉन डी टी पूछा था उसमें, अरे उसमें डीवाई अपॉन डी टी पूछा था क्या, थर्ड वाले में डीवाई अपॉन डी टी पूछा था। अरे वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन बताया वो समझ में आ गया होगा आपको, उसमें डी थीटा अपॉन डी टी पूछा था, हो सकता है आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन में गलत हो गया हो, गवर्नमेंट की बुक होगी, हो सकता है उसमें करेक्शन हो। हाँ अब यहाँ पे देखो एडवाइजर में सही है वो क्वेश्चन, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0 हो गया, तो dy अपॉन dt कितना आएगा यहाँ से, माइनस का y अपॉन x आएगा,
नहीं, माइनस का एक्स अपॉन वाई आएगा, माइनस का वाई अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। अब देखिए, अपने को ये पता नहीं है, एक्स को पता है लेकिन वाई पता नहीं है, अपन वाई निकाल सकते हैं, यहां से वाई निकाल सकते हैं। वाई कितना आएगा, अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 है, 10 का स्क्वायर है। एक बार इसका इतना स्क्रीनशॉट लो रे, इसका इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे राहुल शर्मा, रोंग है तो यार तू क्यों पूछ रहा है? रॉन्ग है क्वेश्चन तो क्यों पूछ रहा है? सही कर ले। अब बोल रहा है सर उसका आरबीसी में रॉन्ग है, तो बेटा कोई बात नहीं, रॉन्ग है। डीवाई अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स, आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 10 का स्क्वायर, 100 का, वाई कितना आएगा यहाँ से, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, एक्स की वैल्यू 6 है, एट एक्स इक्वल टू 6 की बात कर रहे हैं, डीवाई अपॉन dt कितना आएगा, माइनस का 6 अपॉन 100 माइनस 36 हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 5 आ जाएगा, इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, माइनस का 0.8 आ जाएगा, और ये आएगा मीटर पर सेकंड, डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव आया है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव आया है। अब आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, the volume of cube is increasing at the rate of this, how fast is surface area increasing when the length। ये कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 3 कर सकते हो सभी स्टूडेंट्स, बताओ देखे एग्जाम्पल नंबर 3 कर लोगे क्या? एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना 3 और 4। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5, द लेंथ x of a rectangle decreasing at the rate of this and width is increasing rate of this, when x equal to this and find the rate of change of perimeter and the area of the rectangle। ओके, एग्जाम्पल नंबर आपका 5, अपन लेट कर लेते हैं, अच्छा दे रखा है, ओके, ये लेंथ हो गई, ये y हो गया, अपन लेट कर लेते हैं, लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसको फिर लेट कर लेते हैं, एंड एरिया को लेट कर लेते हैं अपन, ए लेट कर लेते हैं, एरिया आपका ए है, पेरीमीटर बी है, पेरीमीटर क्या होगी रेक्टेंगल की, पेरीमीटर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ होती है, लेंथ प्लस कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई हो जाएगा, p दे रखा है, कितना आएगा यहाँ से dp अपॉन dt, 2 dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। आपको dx अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, dy अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, दोनों रखेंगे तो dp अपॉन dt आ जाएगा,
स्क्रीनशॉट लो इसका। डन। ओके गिवन है आपको, गिवन क्या है, dx अपॉन dt दे रखा है और dy अपॉन dt दे रखा है, दोनों वैल्यू गिवन है। उसको सोल्व करेंगे, रखेंगे वैल्यूज को। ये है आपकी 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड 2 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट में दे रखा, कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर पर मिनट और 2 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा। ओके, dp अपॉन dt कितना आ जाएगा, 100 dp अपॉन dt आ जाएगा 2p प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट क्या होगी, पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है वैसे, जैसे अपन करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यूनिट क्या होती है उसकी, मीटर होती है। अगर मीटर में है तो मीटर होगी पेरीमीटर की यूनिट, अगर सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर यूनिट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। एक आंसर तो ये आ गया। अब एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा आपका x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, डी अपॉन dt करेंगे। ये दो फंक्शन है x और y, दो वेरिएबल है, तो पहला ऐसा कैसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला ऐसा कैसा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। आपको एट x इक्वल टू दे रखा है एंड y इक्वल टू दे रखा है, दे रखा है x और y की वैल्यू। x की दे रखी है आपको 3 सेंट नहीं 12 और 6, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड y will be 6 सेंटीमीटर। यहां से सोल्व कर लेंगे इसको, तो एरिया आ जाएगा dA अपॉन dt, x की वैल्यू कितनी है 12 और dy अपॉन dt की वैल्यू 2 है प्लस 6 और उसकी वैल्यू 3 है, 24 प्लस का 18 कितना हो जाएगा, 6 तो ये गया और 18 यानी कि 42 आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ गया आंसर। एक आंसर इसका ये हो गया। बात समझ में आ गई होगी सभी स्टूडेंट्स के, यस और नो, सबके समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, इसका एक एग्जाम्पल बचा है, वो अपन कल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक ही बचा है, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। उस एग्जाम्पल को अपन कल पढ़ेंगे क्योंकि अब 1 मिनट ही बची है अपने पास, तो 1 मिनट में अपन कर नहीं सकते, है ना। फिर अपन कल पढ़ेंगे 8.2, ठीक है, 8.2 करेंगे, 8.3 करेंगे। 8.2 और 8.3 में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर आगे टाइम लगेगा अपने को, ठीक है। 8.23 में टाइम लगेगा, वो तो फटाफट 2 दिन में हो जाएगी, फिर उसके बाद आगे टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच, सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों के, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। ओके, कल पढ़े आप बाकी का, कल पढ़ लेते हैं, हाँ।